दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है और फिलहाल ओखला विधानसभा सीट पर मैं मौजूद हूं, जहां से अमानतुल्लाह खान जो हैं वो जाहिर तौर पर विधायक हैं और इस तरीके से ये सीट काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मानी जा रही है इस चुनाव में। तो इस सीट पर हम जनता से जान लेते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है, क्योंकि चुनाव जो हैं वो 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बार ओखला विधानसभा की जनता क्या तय करने वाली है, इसको लेकर कुछ लोग हैं उनसे राय ले लेते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है और क्या एक बार फिर से केजरीवाल सत्ता पर बैठेंगे या इस बार दिल्ली की जनता जो है वो परिवर्तन करेगी। मेरा नाम चंद्रकांत झा। अच्छा झा जी, बताइए क्या लगता है सियासी माहौल क्या है इस बार ओखला विधानसभा सीट का और दिल्ली? ये बीजेपी आएगा इसमें। केजरीवाल तो 10 साल से जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब तो आतिशी हैं। हाँ, आतिशी है, लेकिन इस बार आएगा बीजेपी। यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो देख रहे हैं, उस हिसाब से जो आदमी बात कर रहा है उस हिसाब से जो है सो बीजेपी आएगा। क्यों, आप क्या वजह मानते हैं कि काम वादे पूरे नहीं किए गए हैं, भ्रष्टाचार या जिस तरीके के आरोप? तो उनके ऊपर जो है सो बहुत भ्रष्टाचार जो है आरोप लगा हुआ है, जो है से जेल गए हुए हैं, आरोप लगे हैं। आरोप भी हाँ आरोप लगे ना मैडम। जो काम केजरीवाल ने किया ना बीजेपी या कांग्रेस नहीं कर सकती। क्या काम ऐसे आपके रहेंगे? क्या काम नहीं किया? लेडीज के लिए बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। और हमारा जो हम ड्राइवर लाइन से है, हमारे पहले 3 साल में लाइसेंस रिन्यू होता था, आज वो 10 साल के लिए हो गया। और सारा जो भ्रष्टाचार है जो ट्रांसपोर्ट में होता था सब खत्म। वो तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। शराब घोटाले में जो है सो बहुत जो है सो घोटाला किया, ऐसे थोड़े जेल चला गया। मैं आपको बताऊँ 500 की आज बोतल है, वो 250 की दे रहा, तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? कहाँ से हो बेटा? आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है अगर फ्री की मतलब सस्ती दारू नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। वो अपनी तरफ से दे रही है और जनता को दे रही है। अपने घर से वो थोड़े दे रहा है, वो तो हमारी पैसा से जो है सो दिया है। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि काम हुआ है दिल्ली में, जो वादे किए थे वो पूरे हुए। बहुत काम कर रहा हूँ मैं बीजेपी को और कांग्रेस को तो उन्हें संन्यास दिलवा दिया है ना। और बीजेपी को अकेला आदमी एक केजरीवाल सबको ले जा रहा है। क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो है सो आएगा, देखिएगा। आप भी रहेंगे यहाँ, हम भी रहेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी। मैं फिर आऊंगी इसी ओखला विधानसभा में, फिर आप दोनों से मिलूंगी। बिल्कुल मिलिएगा। हाँ बिल्कुल। लेते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। हाँ बिल्कुल। कोई भी आए, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें तो काम करना है। बीजेपी अच्छा काम, आप क्या कह रहे हैं कि अंकल तो कह रहे हैं काम हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? काम जो है सो हुआ है, लेकिन उसके जितना काम किया है उससे ज्यादा वो भ्रष्टाचार किया है। हाँ, चोरी में जो है सो पकड़ाया, जेल गया, सिरदोया गया, सब गया, सब जो है सो गए हैं। बनाया है शीश महल, चलिए हम बनाते मानते हैं, बनाते हैं। अपने लिए तो नहीं बनाया उन्होंने, सब जनता के लिए बनाया है। शीश महल जनता के लिए बनाया है? नहीं, वो अपने लिए बनाया। वो कहाँ रह रहा उसमें, अरे फिर 10 लाख का पर्दा लगाया, कहाँ से लगाया? शीश महल किसके लिए बनाया? उसका नहीं पता। मोदी और योगी जो ना देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, और बाकी अपना जो ना रोड वोड देख लो, अपने देश के लिए अपना अच्छे काम कर रहे हैं। वो एक्स मैन है, हम भी एक्स मैन है आर्मी से। मैं 2 मिनट सबसे बात करूं? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि मैं तो यहाँ पर दिल्ली की राय जान रही हूँ कि दिल्ली में बीते 10 साल अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से, क्या वादे पूरे हुए हैं? लगता है कि हाँ धरातल पर चीजें उतरी हैं? नहीं होगा। पानी है, ये सीवर है। एक मिनट, ये सीवर देख लिए। एक मिनट, सीवर देख लिए ना, पानी नहीं आता, कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल वो दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन यूज़ नहीं हो पा रहा है। गलत काम किया उन्होंने। क्या गलत काम किया? एक्चुअली उन्होंने कभी प्रॉपर जो काम ही नहीं करा। ये देख लीजिए, पानी जो ना वो नहीं आ रहा, प्रॉपर मिला ही नहीं है। अच्छा तो ये बताइए, की कोठी बढ़िया बन गई है वहाँ। वो तो कह रहे हैं अंकल जनता के लिए बनाई है। अरे वो कोठी बना ली अपना लिए है, उसका पर्सनल घर नहीं है। ये गलत है, समझ गए ना? सोनिया गांधी ने 10 जनपद ले रहेगा, उसका पर्सनल घर है वो, सरकारी जेब ने। वो आदमी ठीक है, लेकिन अपने लिए जो है सो किया है, शीश महल बनाया है, सारा चीज 10 लाख का जो है सो घर में पर्दा लगाया, जनता का पैसा जो है सो बर्बाद किया है। अच्छा एक बात बताइए मुझे,
जब आरोप लग रहे हैं कि 2100 रुपए देना हर एक राजनीतिक, अरे तो यही तो मुद्दे हैं चुनाव के बीच, सबसे ज्यादा जो गूंज रहे हैं यही तो मुद्दे हैं। अदालत सबूत मांगती है। अच्छा, हाँ, आरोप तो मैं लगा दूं, कोई भी लगा दे, अदालत सबूत मांगती है भाई। मांगती है। अंकल बताइए, 2100 रुपए देना हर एक राजनीतिक दल जो रेवड़ी बांट रहा है, मैं हर राजनीतिक दल की बात कर रही हूँ, क्या सही है रेवड़ी बांटना या नहीं? बिल्कुल गलत है। ये जो है सो जनता का ही जो है सो पैसा जो है सो बांटेगा, अपना घर से तो ला के जो है सो कोई देगा नहीं। हाँ, ये तो गलत है, सबको मिलना चाहिए। ये रेवड़ी वाली शब्द जो बोला जाता है ना, ये गलत बोला जाता है। मैं आपको बताऊं, क्या नाम है, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम विनय पांडे है। रेवड़ी वाले शब्द इसलिए गलत बोला जाता है, आज के समय में 300 रुपये का टॉक टाइम आप भरवाओ, पूरे महीने फ्री में बात करो, फिर भी एक विधायक को टेलीफोन के चार्ज के नाम पे 15,000 रुपये मिलता है उसको, जबकि तनख्वाह मिलने के बावजूद भी 10-15 हज़ार रुपये पेट्रोल का मिलता है। उसके बाद उसका सारे से भी जितने बार वो विधायक बनेगा उतने बार पेंशन है, ये जबकि किसी चीज़ में नहीं है। क्या विधायक रेवड़ी नहीं लेता है? क्या कांग्रेस नहीं लेता है? बीजेपी नहीं लेता? आम आदमी के केजरीवाल ने एक चीज़ गलत किया, बाकी उनका कोई भी पॉलिसी उतनी गलत नहीं है। लेकिन एक बात उसने क्या किया था, भरोसा जनता के साथ, जो हम तुम्हारे बीच के हैं, जो तुम सूखी रोटी खाओगे वही सूखी रोटी हम भी खाएंगे। जब जनता उस पर भरोसा किया तो उसने जनता को तो सूखी रोटी में ही रहने दिया, अपना पनीर पकौड़ा खाने लगा। अब मिसाल के तौर पे बोलोगे कैसे? जब उसने इलेक्शन में आया था, इलेक्शन में तो पब्लिक के साथ हवाई चप्पल में जाता था, 2 रुपए का पेन लगा के, और बोलता था मैं न कोठी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा। पब्लिक ने ये आशा लगाया ये हमारे बीच का बंदा हमें आ रहा। लेकिन जब जीतने के बाद उसने तो अन्ना हजारे को भी गलत धोखा दिया। अब बोलोगे कैसे? अच्छा, तो आप नहीं, वो तो चलो चीजें नहीं, मैं आपको सिलर में बता रहा हूँ, 21 साल के शराब के पीने का आयु को उसने 18 साल क्यों किया? जिस शीला दीक्षित के विरोध, उसने शीला दीक्षित के विरोध फाइल तैयार किया था, वो फाइल कहाँ गया? और उसके विरोध में आने के बाद उसी के साथ सरकार क्यों बनाया? आज से मात्र 4-5 महीना पहले कांग्रेस के साथ लोकसभा में दोनों में जो मेल जोल हुआ वो क्यों हुआ? तो आपको लगता है सब चुनावी हथकंडे हैं और कुछ? ये सारे चुनावी हथकंडे हैं। बीजेपी जो बोलता है ना ये रेवड़ी है, वो भी गलत है। कांग्रेस बोलता है वो भी गलत। अगर मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ उनको भी करना चाहिए। जो विधायक एक बार इलेक्शन जीतता है तो उसको एक ही टाइम के लिए मिलना चाहिए। तो आप तो बीजेपी के समर्थक हैं, आप कह रहे हैं, तो इस बार तो आप चाहेंगे कि दिल्ली में बीजेपी आ जाए? मैं बीजेपी समर्थक इसलिए बता रहा हूँ, जब इन्होंने मौलाना को जो 18,000 रुपये वेतन दिया तो वो चीज़ उसी समय इनको पंडित ग्रांथनी को भी देना चाहिए था। यहाँ जब उसने वक्फ बोर्ड को खुलेआम समर्थन किया तो उसको मतलब अभी उसने बोला राम जन्मभूमि पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ बोली थी किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और जब बन गया, आपने तो केजरीवाल को पूरा पढ़ रखा है मतलब। केजरीवाल को नहीं, आम पब्लिक है तो पढ़ना ही है। और जब मंदिर बन गया, जब इन्होंने देखा लोकसभा में, सुन रहे हैं बात? बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं इनकी बात। ऐसा है होने के हमारी जो जनता है ना, हमारी जनता में थोड़ा दिमाग की कमी है। हम बात ये है, हम एक विधायक चुनते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है उसको? 2.5-3 लाख रुपए। हम उसके नौकरी दे रहे हैं, और जब तक वो रहेगा जब तक उसे तनख्वाह मिलती रहेगी है। और हमें कुछ नहीं मिलता, हमने करके खाना है। हमें बीजेपी जीतेगा 3 पेंशन उसको, ऐसा हो ही नहीं। पेंशन पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों पेंशन? कौन सी पेंशन? विधायकों को जो पेंशन मिलती है, सांसदों को जो पेंशन मिलती वो तो मोदी जी जाने, वो तो केंद्र जाने। है। अच्छा, मोदी जी जाने वो तो
अरे विधायक के लिए मोदी क्यों जाने? अच्छा मैं मोदी को भी तो दोष दे रहा हूँ भाई, वो भी खत्म करे। इसलिए नहीं होता, ये केंद्र शासित मैं ये देश है, कह रहा हूँ। केंद्र में तो बीजेपी की है और आम आदमी दिल्ली में केजरीवाल की है। शासित परसेंट तो इसलिए ये लगी अभी पड़ी जम्मू है। कश्मीर बात भी ये है, है। लेकिन वहाँ का आप देखो, वहाँ पे वो लड़ नहीं रहा है, वो लड़ नहीं रहा है केंद्र से समर्थन लेकर के। क्या नाम है भैया? दीपक। दीपक जी, ये बताइए कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? अभी तो सबसे बड़ा सवाल ही यही है। क्या लगता है, केजरीवाल ही सत्ता पर होंगे या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, परिवर्तन तो होगा ही, दोनों तरफ में टक्कर है, दोनों तरफ। आप मान रहे हैं कि टक्कर है, तो टक्कर किसके बीच में है? ये बीजेपी है और केजरीवाल, दोनों में। केजरीवाल, दोनों के बीच में टक्कर इस बार देख रहे हैं। देखो कांग्रेस पार्टी? वो उनका भी नाम निशान नहीं दिख रहा है अभी। अच्छा, टक्कर क्यों मान रहे हैं कि जिस तरह का सब बताते हैं लोग, सब जिस तरह का माहौल है पब्लिक में, इसकी वजह से। अच्छा, तो ये बताइए कि काम हुए पिछले 10 साल में दिल्ली में? कुछ लगता है कि कुछ? मैं तो अभी आया हूँ, पहले तो 10 साल पहले मैं नहीं था। और जो